यीशु प्रभु के सामर्थी नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु के लहू में हम सभी लोग सुरक्षित हैं प्रियो। आने वाले समय में भी हम सुरक्षित रहेंगे। हमारी एक दूसरे के लिए प्रार्थना हर दिन होती है कि परमेश्वर हम सबको आत्मा में उन्नति दे, हमारे परिवारों में आनंद दे, हमारे परिवारों में खुशियाँ दे और हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के लिए बहुत से अच्छे और नेक काम हो। तो अपने आप को अपने सभी लोगों को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें पूरे विश्वास के साथ, ताकि हम परमेश्वर के वचनों के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ते जाएं। प्रियो, आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है हम देखेंगे। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 14 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा, तेरे बीच में ना पुरुष ना स्त्री निर्वश होगी और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई ना होगा। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद है। प्रियो, परमेश्वर हम सबसे ये कह रहा है कि तू सब देशों के लोगों से धन्य होगा। कौन से लोग? जो लोग परमेश्वर को अपने जीवन का प्रथम स्थान देते हैं, परमेश्वर को स्मरण करके अपने सारे काम करते हैं, दिन रात उसकी चेतावनियों पर ध्यान करते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और तन मन धन से परमेश्वर की सेवा करते हैं। तमाम लोगों से परमेश्वर ये कह रहा है कि तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। प्रियो, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं और वो अपनी व्यवस्थाओं को हमारे मन में डालते हैं। वो चाहते हैं कि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करें, हम संसार के लोगों के समान ना बने। जो संसार के लोग करते हैं हम वो काम ना करें, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को अपने ढंग से आशीष देता है। जो उनके जीवन के लिए उत्तम है वो आशीषें देता है। बहुत से लोग इस संसार के लिए ही केवल कार्य करते हैं, सांसारिक तौर से ही वो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। जो परमेश्वर के वचन में होकर चलते हैं, वचनों पर विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर ही हमें बढ़ाने वाला है। कई बार लोग ये कहते हैं, सब कुछ मैंने किया, अगर मैं नहीं होता तो ये कार्य नहीं हो पाता, अगर मैं नहीं इस काम को करता तो ये कतई हो ही नहीं सकता था। कई बार लोगों के मन में ये विचार आते हैं। प्रियो, परमेश्वर हमें इस योग्य बनाता है कि हम किसी भी प्रकार का काम कर सके। हम भले और नेक काम करते हैं तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है हम पर, ये उसकी कृपा है हम पर। उसने हमें इस योग्य बनाया कि हम अच्छे और नेक कामों को कर पाएं। कई लोग बड़ी अच्छी प्रार्थनाएं करते हैं, ये परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष है। कई लोग वचनों को बहुत अच्छी तरह से दूसरों तक पहुंचा पाते हैं, समझा पाते हैं, ये परमेश्वर की आशीष है। कई लोग बहुत से अच्छे और नेक कामों के लिए आगे बढ़ चढ़कर कार्यों को करते हैं। वो खड़े रहते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर के लिए दे देते हैं कि प्रभु मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम करूँगी, मैं आपके लिए खड़ी होकर मैं आगे बढ़ूँगी। इस प्रकार से जब लोग अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देते हैं और परमेश्वर के अनुसार कार्य करते हैं, तो ऐसे लोग धन्य हैं। प्रभु में वो हमेशा आशीषित होंगे, वो कभी भी लज्जित नहीं होंगे। परमेश्वर उनको कभी भी किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होने देगा। तो उन लोगों के लिए वचन ये कह रहा है कि तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। हाँ प्रियो, हमारा परमेश्वर बड़ा ही दयालु परमेश्वर है, बड़ा अनुग्रहकारी परमेश्वर है। जो लोग अपने जीवन में प्रभु को स्मरण रखते हैं और उसी को स्मरण करके अपने सारे काम करते हैं, परमेश्वर उनके बीच में आशीषों को उंडेलता है। परमेश्वर उनके जीवन में सुख और शांति देता है, आनंद देता है। वो आनंद कोई छीन नहीं सकता, वो खुशियां कोई नहीं छीन सकता है। प्रियो,
कुछ लोग ऐसे समय में परमेश्वर के पास आते हैं जब उनके ऊपर दुख आ जाता है, जब उनके ऊपर तकलीफ़ें आ जाती हैं, जब उनके ऊपर कष्ट आ जाते हैं, जब उन्हें किसी बात की कमी घटी दिखने लगती है, तब परमेश्वर को वो याद करते हैं। और जब वो सही ढंग से चल रहे होते हैं, यानी सुख और सुविधाओं में चल रहे होते हैं, तब उनके पास समय नहीं होता है। यह समय होता है तो अपनी इच्छा के अनुसार वो कार्य करते हैं, यानी जब उनका मन किया प्रार्थना की, जब उनका मन नहीं किया प्रार्थना नहीं की। नहीं प्रियो, हमें ऐसा कदापि नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर के लोग हमेशा प्रभु में रहते हुए आगे बढ़ते हैं। और उन लोगों के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। अब्राहम के जीवन को हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को किस प्रकार से बढ़ाया, और जब वो 100 वर्ष का हो गया तब परमेश्वर ने उसे संतान दी। क्या अब्राहम का विश्वास कमजोर पड़ा? क्या अब्राहम के मन में कभी भी ऐसा विचार आया कि परमेश्वर ने हमें संतान की आशीष नहीं दी है तो हम परमेश्वर के राह पर ना चलें, उसकी उपस्थिति में ना चलें? नहीं प्रियो, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वो बढ़ता चला गया। 100 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया और दर्शन देकर उसे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। सच में प्रियो, हम सभी लोग सांसारिक बातों में उलझ जाते हैं और परमेश्वर के प्रेम से दूर हो जाते हैं। नहीं प्रियो, वचन पर मनन करें, वचन पर ध्यान करें, वचनों को अपने हृदय में जगह दें, वचनों को अपने हृदय में प्रथम स्थान दें कि जो कुछ भी है हमारे लिए परमेश्वर पूरा करेगा। हमें किसी बात की कमी है तो वो परमेश्वर की ओर से पूरी होगी। हम अपने ढंग से किसी भी काम को जब करेंगे तो उसमें हमें तकलीफ भी हो सकती है, हम उसमें धोखा भी उठा सकते हैं, लेकिन जब परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में आशीष होगी तो कोई भी वहाँ पर धोखा नहीं होगा, कोई वहाँ पर निराशा नहीं होगी, वहाँ पर कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं होगी। प्रियो, परमेश्वर के लोग धन्य हैं जो वचनों पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर में होकर हमेशा चलते रहते हैं, उसकी उपस्थिति में चलते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि तेरे बीच में ना पुरुष ना स्त्री निर्वश होगी। निर्वश मतलब संतान से रहित नहीं होगी। तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई ना होगा। हमारा परमेश्वर हमारे बीच में होता है, वो हमारी सहायता करता है। वचन के अनुसार जब हम चलेंगे तो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर हमें कभी नहीं त्यागेगा। तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। प्रभु जी आपको बढ़ा रहे हैं, वो चाहते हैं आप इस संसार में रहते हुए बढ़ें, आपका जीवन अलग हो, संसार के लोगों से अलग दिखें आप। जब आपको आशीषें मिलें परमेश्वर के ओर से, तब लोग देखें, लोग चकित हों, लोग परमेश्वर की बड़ाई करें, लोग परमेश्वर की तारीफ करें कि जीवित परमेश्वर ने किस प्रकार से इन्हें आशीष दी है। ये परमेश्वर में कितने आनंदित हैं, इनका परिवार कितनी शांति से रह रहा है, इनके रोजी रोजगार में परमेश्वर की ओर से कितनी बड़ी बड़ी आशीषें हैं, अद्भुत आशीषें हैं, अद्भुत काम हुए हैं इनके जीवन में। लोग देखेंगे और परमेश्वर की बड़ाई और तारीफ करेंगे। सो प्रियो, परमेश्वर के पास आप आएं, परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें और वचन के अनुसार आप प्रार्थना करें। आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, कमी घटी है, कुछ आपको चाहिए, स्पेशल कुछ चाहिए प्रभु से, आप प्रार्थना करें।
अपने तौर तरीके से हम उसे पाने की कोशिश ना करें। सिर्फ हमें परमेश्वर के हाथों में अपने आप को देना है। अपनी जो इच्छा है उसको प्रभु के हाथों में देना है कि प्रभु, मेरी ये इच्छा है, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे संसार में रहकर इस चीज़ की आवश्यकता है, प्रभु आप उसे पूरा कीजिए। मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास मकान नहीं है, मेरे पास सुख और सुविधाएं की वस्तुएं नहीं हैं, परमेश्वर मुझे आप दीजिए, मुझे आपसे चाहिए। सो प्रभु से आप प्रार्थना करें, परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर आएगी, आपकी समस्याओं का हल मिलेगा, परमेश्वर आपको देंगे प्रियो। परमेश्वर उस समस्या का हल निकालेंगे अपने तरीके से। परमेश्वर का आत्मा हर जगह हर समय सहायता करता है। हमें बस विश्वास में कमज़ोर नहीं होना। कई बार हम विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी कमी होती है। आपकी जो भी प्रार्थनाएं हैं परमेश्वर के पास आप विश्वास से रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको जब उत्तर देगा तो वो अद्भुत तरीके से उत्तर देगा। वो आपके जीवन में अपने अनुसार काम करेगा, और जब वो काम करेगा तो प्रियो वहाँ पर आनंद होगी, खुशियाँ होंगी, और आप प्रभु में सदा आनंदित रहेंगे। क्योंकि संसार के हिसाब से जब हमें खुशियाँ मिलती हैं तो वो कुछ समय की मिलती हैं, लेकिन जब परमेश्वर की ओर से मिलती हैं तो वो हमारे लिए हमेशा के लिए आनंद और हमारे हमेशा की खुशियाँ होती हैं। कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। परमेश्वर कभी भी किसी को शर्मिंदा नहीं होने देते हैं प्रियो। परमेश्वर के वचनों को आप सुने, वो आपसे क्या कहता है, और आप बढ़ते जाएं। परमेश्वर के उत्तर का इंतजार करें, वो उत्तर देगा, समय पर उत्तर देगा। निरंतर आप प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना करना ना छोड़ें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे और मन में शांति दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे प्रियो। धन्यवाद 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 प्रभु। हालेलुया। यीशु प्रभु की जय हो, यीशु प्रभु की तारीफ हो। यीशु के लहू में हम सब सुरक्षित हैं। आने वाले समय में भी हम प्रभु सुरक्षित रहेंगे। मेरे प्यारे परमेश्वर, हम अपने भाइयों को, अपनी बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उनके जीवन के लिए प्रभु जी खुशियाँ मांगते हैं प्यारे परमेश्वर, आनंद मांगते हैं प्रभु। उन तमाम समस्याओं को प्रभु जिसमें हमारे भाई बहन कभी कभी उलझ जाते हैं, वो विचलित होते हैं, परेशान होते हैं, कई बार बीमारियों से परेशान होते हैं, कई बार उनके जीवन में कमी घटियाँ होती हैं, कई बार अपने बहुत सारी बातें होती हैं जो वो किसी से नहीं कह सकते। प्रभु जी आपसे कह सकते हैं प्यारे परमेश्वर। हम उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हालेलुया। खुदाबंद उनकी हर एक कमी घटी को यीशु प्रभु के नाम में हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कमी घटी पूरी हो, उनके खत्ते भरे पूरे रहें परमेश्वर। उनमें खुशियाँ हो प्रभु जी, उनमें आनंद हो प्रभु जी, ये हमारी प्रार्थना है प्यारे परमेश्वर। कोई बीमार है प्रभु, आप अपने छेदे हुए शिफा भरे हाथ को बढ़ाकर उन्हें छूकर चंगाई बख्श दे, क्योंकि यीशु प्रभु का नाम जो कोई लेता है वो कभी भी लज्जित नहीं होता है, वो हमेशा चंगाई पाता है, वो हमेशा उन्नति की ओर बढ़ता है। प्रभु आपसे मेरी प्रार्थना है, हमारे भाई बहन जो सेवा का कार्य करते हैं पिता, तेरे लिए खड़े होते हैं, तेरे लिए आगे बढ़ते हैं परमेश्वर, उनके जीवन की तमाम रुकावटों को प्रभु जी आप दूर कीजिए, क्योंकि बहुत सी रुकावटें सेवा के दौरान आती हैं परमेश्वर। प्रभु आपसे मेरी प्रार्थना है खुदाबंद हालेलुया, उनके यहाँ जिन चीज़ों की आवश्यकता है परमेश्वर, आप उनको आवश्यकताओं को पूरा करें प्रभु जी। आप उनकी हर एक बात को, उनके मन की इच्छाओं को प्रभु आप पूरा करें, ये हमारी प्रार्थना है खुदाबंद। हमारे भाई बहनों के परिवार में आपकी आशीष को उंडेल दीजिए, आपकी बरकत को उंडेल दीजिए। जो कार्य के क्षेत्र हैं परमेश्वर, उनमें आप आशीष दे दीजिए प्यारे प्रभु। प्रार्थना करते हैं खुदाबंद हालेलुया, हमारा कोई भी भाई, कोई भी बहन किसी भी अवस्था में परमेश्वर, ओ खुदाबंद हालेलुया, निराशा में ना आए प्यारे प्रभु।
तेरे वचन में लिखा हुआ है कि तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। हमारे भाई बहन हालेलुया तुझ में आशीषित हों प्यारे परमेश्वर, और बढ़ते जाएं। आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं, प्रार्थना मांगते हैं विश्वास के साथ, मसीह यीशु के नाम से सुन लें और ग्रहण कर लें पिता, आमीन।